बजरंग धाम मंदिर रेपरा में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया भगवान परशुराम जन्मोत्सव। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर स्थानीय बजरंग धाम मंदिर रेपरा में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर को विशेष रूप से फूलों और विद्युत सज्जा से सजाया गया था, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जन्मोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम जी के तौल चित्र पर माल्यार्पण और विशेष पूजन अर्चन के साथ हुई। पंडित मनीष दुबे एवं वेद मिश्रा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान जी का अभिषेक किया गया। पूजन के पश्चात सामूहिक हनुमान चालीसा और भगवान परशुराम जी की आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय धर्म प्रेमियों ने हिस्सा लिया। पूजन और आरती के उपरांत उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को विशेष प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में बजरंग धाम मंदिर समिति के सदस्यों और स्थानीय युवाओं का सराहनीय योगदान रहा। भगवान परशुराम जी का जीवन हमें साहस और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। हर वर्ष की तरह इस बार भी क्षेत्र की खुशहाली की कामना के साथ यह उत्सव मनाया गया। रेपरा से कैलाश सेन की रिपोर्ट। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनियो हरि। सर्वप्रथम भगवान परशुराम प्राकट्य दिवस के समस्त ग्रामवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त भारतवासियों को और बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। दूसरी बात, हिंदू पंचांग के अनुसार जो बैसाख शुक्ल तृतीया तिथि होती है उसमें अक्षय तृतीया होती है, और अक्षय तृतीया में हमारे भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी भगवान का प्राकट्य दिवस भी है। आज के दिन जो भी पुण्य किया जाएगा वो अक्षय है। अब चाहे वो पुण्य हो तो अक्षय है या वो पाप हो तो अक्षय है। इसलिए आज के दिन मनुष्यों को पाप करने से बचना चाहिए। पुण्य जितना अर्जन कर सके, धर्म जितना अर्जन कर सके, परोपकार जितना अर्जन कर सके, आदमी को करना चाहिए। गंगा स्नान, जमुना स्नान, रेवा स्नान, पवित्र नदियों का स्नान, दीपदान, धर्म, पूजन, पाठ इत्यादि से जो है आदमी को आज जुड़ना चाहिए। दूसरी बात, आज बसंत ऋतु का समापन दिवस है। आज बसंत ऋतु जो है समापन होती है और आज से ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है। तो बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु की जो संधि का दिन है वो आज से ही प्रारंभ होता है। आज के दिन धर्म की पत्नी के द्वारा नर और नारायण पर्वत के रूप में जो बद्रीनाथ में नर और नारायण का जन्म हुआ था वो आज के दिन ही हुआ था। तो आज बहुत ही महत्व है। आज सूर्य भगवान ने द्रौपदी को एक अक्षय पात्र दिया था जो कभी खाली रिक्त नहीं होता था। आज उसकी भी महत्ता है। भागीरथी के अथक प्रयास से और गंगा का भी अवतरण आज के दिन ही हुआ था, तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण विषय है। तो आज के दिन जो है जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है, तो रथ यात्रा की शुरुआत, रथ यात्रा बनने की जो प्रक्रिया है वो आज से ही प्रारंभ होती है, अक्षय तृतीया से। तो अक्षय तृतीया का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और सब लोगों को विदित है कि हमारे भगवान विष्णु के जो छठे अवतार है भगवान परशुराम जी, आज उनका भी जो प्राकट्य दिवस है और हम लोग हनुमान जी के मंदिर में सभी लोग खड़े हुए हैं और आज भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस में उनका पूजन अर्चन आरती हम लोगों ने की। जैसा कि आज परशुराम जन्मोत्सव आप लोगों के द्वारा मनाया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बोलो परशुराम भगवान की जय। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। बोलो परशुराम भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जैसे कि आज परशुराम जयंती है, परशुराम जी के जन्मोत्सव पर जो आज हमारे रेपुरा में ये कार्यक्रम मनाया गया, जन्म मनाया गया, सभी क्षेत्र के एवं रेपुरा के गणमान्य व्यक्ति सभी लोग बड़े बड़े मतलब धर्म का लाभ लेने के लिए सम्मिलित हुए। और परशुराम भगवान ये भगवान नारायण का छठवां अवतार है। जब इस संसार पर नाना प्रकार के उपद्रव मचे हुए थे और व्यभिचार मचे हुए, तो भगवान नारायण ने अपना छठवां अवतार लेकर के परशुराम के रूप में प्रकट हुए
अब जब प्रकट हो गए तो भगवान नारायण से कहने लगे परशुराम जी कि महाराज मेरे लिए क्या काम है। तब उन्होंने कहा इस संसार पर तुम्हें 1000 वर्ष तक यहाँ तपस्या भी करना है और यहाँ पर जो उपद्रव होगा वो भक्तों को लाभ देते हुए उपद्रव को नष्ट करना है। तो बोले महाराज मैं कब तक रहूँगा यहाँ? बोले जब तक मैं राम के रूप में अवतार लेकर के उस धरती पर नहीं आऊँगा तब तक तुम्हें इस धरती की रक्षा करना है। तो इस कार्य के लिए परशुराम भगवान का प्रकट हुआ और जनमानव का कल्याण करते हुए दुष्टों का विनाश किया। और जब राम भगवान प्रकट हो गए, जब उनका अवतार हो गया, तो वहाँ धनुष यज्ञ में जब धनुष राम जी ने तोड़ा, वहाँ पर परशुराम जी पहुँचे और परशुराम जी ने जैसे ही समझा कि भगवान नारायण का अवतार हो चुका है तो अपना संपूर्ण और उन्हें ये धनुष वगैरह सब कुछ सौंप करके और जाकर के पर्वत में तपस्या करने के लिए चले गए। उसी का वो जन्मदिन, उन्हीं का वो जन्मदिन आज हम मना रहे हैं। और सभी लोगों को, सभी देशवासियों को, ग्रामवासियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई और कल्याण हो और विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। और सभी लोग इसी प्रकार से और हर्षोल्लास के साथ में परशुराम जयंती पर और उनके जन्मोत्सव का ये कार्यक्रम मनाते रहें। बोलो परशुराम भगवान की जय। कि हमारे बीच में युवा नेता महेंद्र टूदी जी भी उपस्थित हैं। आज परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? भगवान परशुराम के चरणों में बारंबार नमन। भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम जी की भगवान की जयंती के शुभ अवसर पर हमारे ग्राम के गणमान्य नागरिक, क्षेत्र के गणमान्य नागरिक सभी लोग उपस्थित हुए। हम लोगों ने बड़े हर्ष के साथ, उत्साह के साथ भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई और भगवान परशुराम जी से हम प्रार्थना करते हैं कि सभी का मंगलमय हो, सभी का कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? बोलिए भगवान परशुराम महाराज की जय। अपने यहाँ काफ़ी दिन से परंपरा प्रचलित रही, यहाँ बहुत भव्य कार्यक्रम मनाते रहे, लेकिन धीरे धीरे आदमियों का जुड़ना कुछ कम हो गया और जिस कारण से दूरियाँ कुछ बन गई, लेकिन अब फिर से उसकी शुरुआत हो रही है। और अगर भगवान ने चाहा तो अगले साल से और अच्छी भव्य कार्यक्रम मनाया जाएगा, जैसा पहले मनाया जाएगा तो वैसे ही मनाया जाएगा। और अब आगे का सब लोगों को भगवान की तरफ से सबको आशीर्वाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।